हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2 साल आ चुका है, 2015 में भी और 2017 में भी। ये क्वेश्चन हमारा क्लास 10th के साइंस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अक्सर बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 2 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं या फिर 3 नंबर में भी आपके आ जाते हैं, जिसमें आपसे समीकरण के रूप में 2 से 3 पॉइंट पूछ रखे होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आप जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उनका तो साइंस के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में दिक्कत होती है या समझ में नहीं आते हैं, उन स्टूडेंट्स को बहुत आसान तरीके से यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, जब भी मैं क्लास 10th के साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, और इसके पहले पॉइंट में हमसे यहाँ पर बोल रखा है एथीन से एथेन हमें यहाँ पर बताना है और उसके लिए यहाँ पर हमें केवल रासायनिक समीकरण ही लिखनी है। तो इसको पहले यहाँ पर मैं आपको थ्योरी से समझा देता हूँ, उसके बाद में इसकी समीकरण हम कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो इस अभिक्रिया में जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथीन C2H4 को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म किया जाता है, तो यह एक योगात्मक अभिक्रिया जिसको हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन C2H6 में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको इसको रिएक्शन के रूप में लिखकर समझा देता हूँ। एथीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है C2H4 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे हम यहाँ पर, हाइड्रोजन से, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2H और अभिक्रिया में यहाँ पर हमारे पास निकिल उत्प्रेरक होगा और जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक होने वाला है। तो यहाँ पर एथीन से हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा जो कि होगा हमारे पास एथेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6 और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे एथेन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमसे बोल रखा था कि हमें यहाँ पर केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है और हमें यहाँ पर एथीन से एथेन को बनाना था, जो कि हम यहाँ पर बना चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत इजी समीकरण थी, आसानी से आपकी समझ में आ गई होगी और ये समीकरण आपकी इस तरीके से भी आ सकती है कि ये हमारी किस प्रकार की अभिक्रिया है वो हमें यहाँ पर बताना होगा। तो ये हमारी योगात्मक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं या फिर हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपका एग्जाम में आ जाए आप लिख करके आ सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत होती थी, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरीके क्वेश्चंस हमारे कितने आसान होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपने थ्योरी को भी और साथ में समीकरण को भी नोट कर लिया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th के साइंस के सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख लेना और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।